ये कहानी एक ऐसे खंडर की है जिस खंडर के अंदर आज भी एक चुड़ैल भटकती है। इस कहानी की शुरुआत में हम आशीष नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी बहन महक और अपनी एक दोस्त फ्रीडा को आज राजस्थान के एक कोटा शहर के अंदर लेकर आया है। क्योंकि दोस्तों आशीष का ये मानना है कि आज से पहले वो कोटा शहर के अंदर बने हुए एक खंडर के अंदर आया था। ये बात लगभग आज से 15 साल पुरानी थी, जब आशीष बहुत ही छोटा हुआ करता था। इस खंडरों के अंदर आशीष ने एक छोटी सी सुंदर लड़की को देखा था जो कि बंजारन थी। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और आशीष को उससे उसी समय पर प्यार हो गया था। जी हाँ दोस्तों, बचपन वाला प्यार। अब यहाँ पर आशीष अपनी बहन के साथ यहाँ पर इसीलिए आया है जिससे कि वो उस लड़की को दोबारा किसे देख सके, उसका पता लगा सके, क्योंकि माना जाता है कि वो लड़की उसी खंडर के अंदर रहती है। आशीष और उसकी बहन महक और उनकी दोस्त फ्रीडा ये तीनों के तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से कुछ ही देर के बाद वहां पर एक आदमी आता है। ये आदमी आशीष को बहुत पहले से जानता है। ये दरअसल कोटा शहर का ही रहने वाला है। वो आदमी इन लोगों को बात करते हुए सुन लेता है और वो आशीष से बोलता है कि उस खंडर के अंदर तुमने जिस लड़की को देखा वो पक्का कोई भूतनी होगी। ये बात सुनकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी दोस्तों वो आदमी बताता है कि आज से काफी साल पुरानी बात है। उस खंडर के अंदर कुछ बंजारे लोग रहने के लिए आए थे। उन्हीं लोगों में से एक औरत हुआ करती थी जो कि उसी खंडर के एक कमरे के अंदर बैठकर किसी प्रकार का जादू करती थी। वो पानी और पत्थर के जरिए लोगों का भविष्य देख लिया करती थी और बता दिया करती थी कि कल परसों या आने वाले फ्यूचर में तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है। वो आदमी बोलता है कि उस औरत के पास काफी सारे लोग अपने भविष्य के बारे में पता करने के लिए आया करते थे, लेकिन एक बार उस औरत के पास एक आदमी आया। उस औरत ने जैसे ही उसका भविष्य बताया तो उसके भविष्य में उसकी मौत लिखी थी। उस औरत ने उसकी सच्चाई के बारे में उसे बताया, लेकिन वो बहुत ही गुस्सा हो गया। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इसी बीच उस औरत ने अपने जादू के जरिए देखा कि उस आदमी की मौत उसी के हाथों होने वाली है। इसलिए उस आदमी ने उस औरत के हाथों मरने से पहले ही उस औरत को और उसके पूरे परिवार को वहीं पर ही जान से मारकर खत्म कर डाला। वो औरत तो मर गई थी, लेकिन वो अपने पीछे अपनी कुछ साल की एक छोटी बेटी को छोड़ गई थी। और दोस्तों मानो या ना मानो, हो ना हो, वो छोटी बेटी वही है जिसको आशीष ने देखा था, जिससे वो प्यार कर बैठा था। और आज आशीष उसकी बेटी से मिलने जाने की बात कर रहा था। वो आदमी रुज्जो उनको वहां पर जाने से मना करता है, लेकिन ये लोग किसी तरह उस आदमी को तैयार कर लेते हैं और वो आदमी इनकी बात मानने को तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, ये लोग अगले ही दिन अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर उस खंडर के लिए रवाना हो जाते हैं और उस खंडर तक कुछ ही देर के बाद पहुंच ही जाते हैं। ये तीनों के तीनों खंडर के पास जाते तो देखते हैं खंडर बहुत ही बड़ा और बहुत ही घना, सुनसान, डरावना और मनहूस किस्म का दिखाई दे रहा था। ये तीनों के तीनों फौरन ही खंडर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लड़की कहाँ पर है। ये लोग उस लड़की को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जैसे ये लोग जाते हैं तो यहाँ पर वो तीनों यानी कि आशीष, फ्रीडा और उसकी बहन महक, ये तीनों के तीनों आगे निकल जाते हैं। लेकिन चलते चलते अचानक से दोस्तों रुज्जो यहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि उसे वही कमरा दिखाई देता है जिस कमरे के अंदर वो औरत बैठकर अपना जादू किया करती थी, जिस कमरे के अंदर वो भविष्य बताया करती थी। रुज्जो जैसे उस कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उससे उस कमरे के अंदर उसी औरत का रखा हुआ पत्थर जिसके अंदर पानी भरा हुआ था वो मिलता है। वो औरत इसी के अंदर सबका भविष्य बताया करती थी। रुज्जो अभी ये सब देख ही रहा था कि अचानक से उसके सामने से कोई निकलता है। किसी ने घुंघरू पहना हुआ था और अब दोस्तों रुज्जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। दरअसल वो कोई लड़की थी। रुज्जो उसका पीछा करते करते एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। वो एक खंडर सी जगह पर पहुंच जाता है और जब वो दोस्तों उस जगह के अंदर प्रवेश करता है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे एक डरावना चेहरा दिखाई देता है। इसे देखकर वो बहुत डर जाता है, क्योंकि चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसी औरत का होता है जिसका नाम लुका है। अब दोस्तों तभी यहाँ पर वो आदमी रुज्जो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो हर जगह उस खंडर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता और उस खंडर के ऊपर ही पहुंच जाता है। एक तरफ वो डरावनी सी चुड़ैल और दूसरी तरफ एक खाई। इसे देखकर उसकी आत्मा थर थर कांपना शुरू कर देती है। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी।
अब तभी वहां पर कुछ ही देर के बाद वो चुड़ैल आती है। चुड़ैल उसे धक्का देती है और उसकी गिरकर बुरी तरीके से मौत हो जाती है। रुज्जो की बड़ी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। और तभी दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं इन तीनों को वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। और दोस्तों हो ना हो ये लड़की वही बंजारन है जिसे कि आशीष ने आज से 15 साल पहले देखा था। आशीष उससे बात करने की कोशिश करता है। वो लड़की आशीष को भी जानना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर ये लोग उस लड़की को चॉकलेट खाने के लिए देखते हैं। वो लड़की बहुत ही नादान किस्म की थी, इसीलिए यहाँ पर फ्रीडा उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि कैसी पागल किस्म की लड़की है। जब वो उसका मजाक उड़ाती है तो वो लड़की गुस्सा होकर वहां से भाग जाती है। अब दोस्तों फौरन ही आशीष और फ्रीडा उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। आशीष यहाँ पर अकेला उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की पलक झपकते ही ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। दूसरी तरफ हम फ्रीडा को देखते हैं जो कि उसी लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो खंडर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तभी दोस्तों उसे सामने की ओर वही लड़की रोती हुई दिखाई देती है। फ्रीडा ये सब देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। उस लड़की के करीब बढ़ना शुरू कर देती है, उससे बात करना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे फ्रीडा उस लड़की के करीब बढ़ना शुरू करती है तो करीब जाने पर उसे पता चलता है कि वो लड़की अकेली नहीं, कोई और भी उसके पास खड़ा हुआ है और यह होती है उसकी माँ। इसे देखकर दोस्तों फ्रीडा बहुत डर जाती है, वहां से भागने की कोशिश करती है। फ्रीडा हर जगह उससे जान बचाकर भागने की कोशिश करती है। वो चुड़ैल हर जगह उसके सामने आती है। फ्रीडा आखिरी जान तक, आखिरी सांस तक भागती रहती है, लेकिन फिर भी वो चुड़ैल पीछे से उसका गला दबाकर उसे जान से मारकर खत्म कर देती है। अब कुछ ही देर के बाद फ्रीडा की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी लाश के पास आशीष पहुंच जाता है। आशीष देखता है कि फ्रीडा मरी पड़ी हुई है। वो उसे उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कोई करीब बढ़ता है और दोस्तों ये होती है वही बंजारो लड़की। आशीष उसे देखकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन तभी दोस्तों वो लड़की एक रॉड से, एक लकड़ी से आशीष के ऊपर वार करती है, जिससे कि आशीष बेहोश हो जाता है। और वो बंजारो लड़की आशीष को अपने साथ घसीटती हुई वहां से लेकर चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पर महक भी पहुंच जाती है। महक फ्रीडा को देखकर बहुत ही डर जाती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है और दोस्तों उसके ऊपर पानी भी डालती है। कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं, शॉक हो जाते हैं कि फ्रीडा आंख खोल लेती है, यानी कि वो उठ जाती है। मतलब कि वो अभी मरी नहीं थी, लेकिन वो जैसे ही उठती है तो उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा नुकीला पेड़ की डंगाल आकर गिरती है, जिससे कि फ्रीडा के पेट में घुस जाती है। फ्रीडा की वहीं पर ही हत्या हो जाती है, फिर कह लो कि उसकी मौत हो जाती है। महक बेचारी ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं महक को सामने की ओर वो चुड़ैल झूला झूलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर महक बहुत ही डर जाती है। वो चुड़ैल उसके करीब बढ़ती है और महक उससे जान बचाकर भागना शुरू कर देती है। और तभी दूसरी तरफ उधर हम देखते हैं वो बंजारो यहाँ पर आशीष को अपने साथ उसी खंडर के अंदर लेकर पहुंच गई थी। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर आशीष को होश आता है और वो बंजारो आशीष से बोलती है कि मेरी माँ यहाँ पर सबको मार डालेगी, वो एक एक को मार डालेगी, इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। दरअसल दोस्तों वो बंजारो भी उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए वो उससे कहती है कि हमें यहाँ से फौरन ही भागना होगा। ये दोनों के दोनों फौरन ही यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं वो चुड़ैल महक के पीछे पड़ी हुई थी। महक अपनी जान बचाकर छिपी हुई थी। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद वहां पर वो बंजारो लड़की आती है और वो अपनी माँ को वहां से लेकर चली जाती है बातों में भिड़ाकर। वो लड़की जैसे अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाती है तो दोस्तों महक की जान बच जाती है। उसके पास आशीष पहुंच जाता है। ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अब उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंजारो अपनी माँ को उसी के कमरे के अंदर लेकर पहुंच जाती है। दोस्तों उसकी माँ, जिसका नाम लुको है, वो वहाँ पर भविष्य को देखने की कोशिश करती है। वो जैसे ही कल का भविष्य देखना चाहती है तो वो देखती है कि भविष्य के अंदर उसकी बेटी को वही लड़का भगा कर ले जाएगा, यानी कि आशीष। ये देखकर उसकी माँ गुस्से से क्रोधित हो जाती है। वो फैसला करती है कि वो आशीष को मार देगी। ये सब देखकर बंजारो भी फौरन वहां से भाग चुकी थी। अब उधर दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं वो चुड़ैल फौरन ही अब महक को अपने पास खींचकर घसीटती हुई लेकर आ जाती है। वो चुड़ैल एक पेड़ से उसकी फांसी लगवा देती है, जिससे कि दोस्तों महक की बड़ी ही दर्दनाक वाली मौत हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर आशीष पहुंचता है तो दोस्तों वो बहुत ही डर जाता है। वो अपनी बहन को देखकर रोने लगता है, बट वो चुड़ैल पीछे से आकर उसका भी गला दबा देती है और वो उसे भी जान से मारना चाहती है, उसे खत्म करना चाहती है।
वो चुड़ैल उसे मारते मारते खंडर के ऊपर लेकर पहुंच जाती है। बस कुछ ही देर में आशीष की भी मौत होने वाली थी कि तभी कुछ ही देर के बाद वहां पर वो बंजारो आ जाती है और वो अपनी माँ को ऐसा करने से रोकती है। वो भी खंडर के ऊपर चढ़ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, तू और कितनों की जान लेगी माँ, मेरी खातिर तूने न जाने कितनों को मार दिया। अब दोस्तों वो बंजारो अपनी बेटी की बात को नहीं मानती तो उसकी बेटी उससे बोलती है कि अगर तूने मेरी बात को नहीं माना तो मैं अभी यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। बंजारो उसकी बात को अभी भी नहीं मानती तो दोस्तों उसकी बेटी उस खंडर की ऊंचाई से कूद जाती है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। वो अपनी जान दे देती है और जब ऐसा होता है तो उसकी आत्मा भी मुक्त हो जाती है, यानी कि लुको की आत्मा। उसकी आत्मा के जाने के बाद आशीष पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये आत्मा भटक कैसे रही थी। दरअसल दोस्तों इसके पीछे की वजह ये है, वो आत्मा अपनी बेटी के चक्कर में भटक रही थी। जी हाँ, उसकी बेटी ने ही उस आत्मा को मुक्ति नहीं दी थी। बंजारो के ऊपर से बचपन से उसकी माँ का साया हट गया था क्योंकि उसकी माँ की तो मौत ही हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी, लेकिन मरने के बाद भी उसकी माँ ने उसका पालन पोषण किया, उसका इस तरीके से ख्याल रखा कि कोई भी मर्द या कोई भी उसके साथ गलत काम ना हो पाए। वो उसी खंडर के अंदर पली बड़ी और उसी खंडर के अंदर अपनी माँ के साथ रहा करती थी, या फिर कह लो कि अपनी मरी हुई माँ के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बाय एंड